गुजरात में रोटी पर नहीं, अगर परांठा घी लग गया और उसमें गोभी और मूली गलती से चले गए, उस आटे में मिक्स कर गए, तो नजर गाड़ ली 18% जीएसटी होगा। ये मखौल है, मजाक है। आज केजरीवाल से देश पूछ रहा है, दिल्ली पूछ रही है, गुजरात पूछ रहा है, हिमाचल पूछ रहा है, पंजाब। कहां से पैसा आ रहा है केजरीवाल? मूसेवाला की हत्या का सबसे बड़ा दोषी कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल है। एक बार आपने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था और अब आम आदमी पार्टी में आप गई। पार्टी में नहीं गई, आप ध्यान से सुनिएगा। 2012 में मैं रामलीला मैदान गई थी। हिमाचल के सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री? अगर डिबेट कोई करता है विपक्ष में रहकर, तो भाजपा में किसी से अगर सीखना था या है आज भी, उसका नाम तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज। नमस्कार। पहाड़ों में चुनाव का मौसम आ गया है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होनी है। हमारे साथ कांग्रेस की तेज तरार नेता अलका लांबा जी हैं, हिमाचल कांग्रेस की मीडिया प्रभारी हैं और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। चुनाव सिर पर है। बिल्कुल। और कल तारीख का ऐलान हुआ। कल प्रियंका गांधी ने एक बड़ी रैली की। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि प्रचार अभियान में थोड़ी सी देरी हो गई? थोड़ा पहले होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय पर जो है, खासतौर से प्रचार और हमारा बहुत पहले से चल रहा है, 2 महीने से तो मैं खुद यहाँ बैठी हूँ। रेणुका जी कहें, हमारा हमीरपुर में कहें, मंडी कहें, बड़ी बड़ी जनसभाएं हमने की। अब हाँ, ये ठीक है कि प्रियंका गांधी जी की सोलन के ठोडो ग्राउंड में ये पहली जनसभा थी और आपने देखा है किस तरीके से पूरा स्टेडियम जो है, अंदर बाहर पांव रखने की जगह नहीं थी और एक कामयाब सभा हुई। ये साबित करता है कि हिमाचल की जनता रिवाज नहीं, सरकार बदलना चाहती है। और बहुत से मुद्दे हैं जिसको प्रियंका गांधी जी ने कल उठाया और आप देखेंगे चुनावी जो सभा थी, जहां पर आने से पहले वो वही कुछ दूरी पर सरकारी कर्मचारी बैठे हुए थे जो अपनी ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस को लेकर मांग कर रहे थे, उनसे वो सबसे पहले जाकर मिलती हैं। मेरा ये सवाल इसलिए था मैम, क्योंकि प्रधानमंत्री 3 बार करीब जो है हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक हिमाचल प्रदेश नहीं आया था। ये पहली बार था जब प्रियंका गांधी आई थी। पहले थोड़ा आना चाहिए था। देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है, अब कहाँ ही बचा है। 12 नवंबर तो एकदम आने ही वाला है। मैं माफी चाहूंगी, आपने भूपेश बघेल जी की 2 बड़ी जनसभाओं को कवर नहीं किया। आपने राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला जी जो प्रभारी हैं, मैं उस कद की बात कर रहा हूँ जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कद की बात कर रहा हूँ। मैं प्रियंका गांधी के कद की बात कर रहा हूँ, पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ। तो पीएम मोदी के समकक्ष कोई नेता होना चाहिए। देखिए, हमारे 2 केंद्रीय नेता हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी, ये सब लोग यहीं पर हैं और मीटिंगें भी की इन्होंने। अब आप उनके कद की बात करेंगे तो आपको पता है, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, लगातार वहां हैं। सोनिया गांधी जी की आप बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य कारणों से हम ही उन पर ज्यादा बोझ जो है नहीं डालना चाहते। लेकिन इन चुनावों में हिमाचल में प्रियंका गांधी जी सोलन की इस जनसभा के बाद चंबा, मंडी, कांगड़ा, शिमला में बड़ी जनसभाएं करने वाली है। सी वोटर का एक सर्वे आया, हमने लोगों से पूछा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और कल प्रियंका गांधी ने 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, देखिए, मुद्दा यही है। मुद्दा यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी देश को, हिमाचल अपना हिस्सा मांग रहा है कि हमें इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 साल कितनी नौकरी दी। पता लगता है, जयराम ठाकुर जी बताते हैं कि 10 लाख बेरोजगार हिमाचल में आप छोड़कर जा रहे हैं। आप ये बताते हैं कि इस महंगाई में आपने महिलाओं की जो कमर तोड़ दी है बिल्कुल, कि उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर ठंडे पड़ गए, कीमत 1100 है। विश्व में सबसे महंगा एलपीजी गैस का सिलेंडर हमारे यहाँ बिकता है। एलपीजी के ऊपर सब्सिडी जो थी घरेलू गैस पे, आपने बंद कर दी है। तो महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और नशे की चपेट में जा रहा है लगातार। जो नशे का यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से सप्लाई हो रही है। प्रियंका गांधी ने कल एक और बड़ा ऐलान किया कि जब पहली कैबिनेट, जब सरकार बन जाएगी हमारी, जब हम पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसी में हम ओपीएस स्कीम को भी लागू कर देंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारी ये 10 गारंटी है। 5 साल डबल इंजन की जयराम ठाकुर सरकार फेल हो गई ओपीएस को लागू करने के लिए। हमारी पहली गारंटी आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, सरकार बनने के 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही ये फैसला लेकर लागू किया जाएगा कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। ये हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हमारी सरकारों ने कर दिखाया है और यहां 10 दिन में कैबिनेट से कानून लाकर लागू करके उनकी पेंशन का हक, अधिकार है, सम्मान है, पहुंचेगा बैंक तक। ये हमारी पहली गारंटी है। बीजेपी कहती है कि बीजेपी ने 125 यूनिट बिजली का बिल आने पर उसे फ्री कर दिया। आप कहती हैं कि हम 300 यूनिट तक का जो बिल होगा वो माफ़ कर देंगे। आप लोग आम आदमी पार्टी को बहुत घेरते हैं कि
ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, तो क्या आप और बीजेपी उसी राह पे नहीं चल पा रहे? मैं आपको फिर कहूंगी, मुफ्त क्या है? ये आपका पैसा है, आप मेरे मतदाता हैं, आप मेरे करदाता हैं, आप सरकार को मत देते हैं, वोट देते हैं और कर भी देते हैं। अब वो टैक्स मेरे पास पड़ा है, मैं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था में सोचती हूँ कि इसी में से कुछ आपको राहत दे दूं कि आपका गैस का सिलेंडर ना, ये राहत है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं, ये फ्री शब्द किसने इस्तेमाल किया था? अरविंद केजरीवाल ने किया था। ये मुफ्त नहीं है, ये मेरा ही पैसा है, राहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बिजली हाफ, पानी माफ, फ्री फ्री, मुफ्त 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 मुफ्त। ये मुफ्त शब्द ने आज एक अपमान महसूस होता है, मोहताज महसूस होता है। हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम आपको रोजगार नहीं दे देते, जब तक हम आप महंगाई नहीं खत्म कर देते, तब तक हम आपको राहत के लिए ये मदद कर रहे हैं। देश में तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने आप में एक मुद्दा बन गई है। आपकी पार्टी के बीच के अंदर जो अंतरकलह है वो भी आजकल मीडिया में सुर्खियां बन रहा है। अब देखिए, हिमाचल की बात कर ले तो सीएम पद के कई दावेदार हैं। अच्छी बात है, यही तो लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी ना है कि राजस्थान में भी हुआ था ना लोकतंत्र। बहुत अच्छा है, बिल्कुल है, आज भी मान रहे हैं, होना चाहिए और जिंदा रखेंगे। गहलोत और नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम संघ की तरह आरएसएस मुख्यालय से एक पर्ची आ जाए, हाँ, कि आपके नड्डा जी बनेंगे, राजनाथ जी बनेंगे, नितिन गडकरी बनेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। 17 तारीख को सोमवार 17 अक्टूबर को चुनाव है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, बिल्कुल। और इस महापर्व को आपकी पार्टी में आने में 22 साल लग गए। किस पर्व को? जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, ये हमारा है कि महिला अध्यक्ष है पूरे देश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महिला अध्यक्ष सर्वसम्मति के साथ हम लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और उन्होंने परिणाम भी दिए। 10 चुनाव साल नहीं हुए थे ना? नहीं, चुनाव आज भी अगर एक उम्मीदवार विड्रॉ करता तो चुनाव अब भी नहीं होता। लेकिन वहां पर सोनिया जी के सामने, आप भूल गए, 1998 में जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ी। सबसे पहला चुनाव वो लड़कर जीत कर आई हैं। जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव हारे, लेकिन सोनिया गांधी जी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया अपने साथ और दोनों ने फिर मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया। यही अभी हो रहा है। शशि थरूर ने अभी हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है। मैं कहीं पे जाता हूं तो पीसीसी के कार्यकर्ता भी नहीं जुटते हैं, और जब खड़गे जी जाते हैं तो पूरा पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी मेंबर वहां पर मौजूद होते हैं। देखिए, खड़गे साहब का ये था कि उन्होंने हमें 3-4 दिन पहले बताया कि वो आ रहे हैं, तो उस समय हम सब लोगों के पास समय था, हम प्रदेश पहुंचे। मैं भी थी जब खड़गे साहब आए, लेकिन जब थरूर साहब का पता लगा तो एक दिन पहले पता लगा, और मैं शिमला में बैठी हूँ अपनी चुनावी जिम्मेदारियों पर। मैं जरूर जाती, मेरे पास सूचना आई थी उनकी। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, बिल्कुल। लेकिन क्या आप मानती हैं कि एक लड़ाई आपकी अपने नेताओं के साथ भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता, मैं ये बता रही हूँ, जो हमारा है, कांग्रेस का है, जो 5 साल जनता के बीच संघर्ष करता रहा, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारी सरकारी त्रस्त है, वो कांग्रेसी है। जो मात्र चुनाव से पहले धन बल के लालच में, सीबीआई ईडी के डर से, सत्ता सुख में कि संघर्ष नहीं करना है विपक्ष में रहकर, ये 3 लोग जा रहे हैं, और उनके जाने से हम कमजोर नहीं, हम ताकतवर हो रहे हैं। एक बार आपने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था और अब आम आदमी पार्टी में आप गई। पार्टी में नहीं गई, आप ध्यान से सुनिएगा। 2012 में मैं रामलीला मैदान गई थी। मैंने अन्ना आंदोलन को ज्वाइन किया था। मुझे और दिल्ली को, देश को लगता था कि ये ईमानदार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जैसे जैसे 5 साल विधायक रही अरविंद केजरीवाल के साथ में, पता लग गया ये तो बिल्कुल भाजपा की बीटे में। आज जन लोकपाल कहाँ है, स्वराज कहाँ है, लोकायुक्त कहाँ है, भ्रष्टाचार की लड़ाई कहाँ है? सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हटा दिया था, पंजाब में हटा दिया था, अब हिमाचल में भी हटा। आप हटाइए, लेकिन आप हटा के हासिल क्या कर रहे हैं? पंजाब में पूछिएगा, मूसेवाला की हत्या का सबसे बड़ा दोषी कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। पंजाब में युवा आज भी नशा कर रहा है, हमारी बेटियां नशे में तस्वीरें वायरल हुई हैं। जिम्मेदार कौन है? आप हैं। अलका जी, कांग्रेस पार्टी देश की उम्मीद है, हजारों लोगों की उम्मीद है, बिल्कुल, और विपक्ष का लोकतंत्र में बड़ा योगदान होता है, बिल्कुल, है ना? विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है, बिल्कुल। भले ही बीजेपी को फायदा पहुंचे। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, हाँ जी, उसी दौरान गोवा से 8 कांग्रेस के विधायक टूट गए। वो विधायक जिनको कसम दिलाई गई थी धार्मिक
प्रतीक चिन्ह हो कि आप कांग्रेस का टिकट ले रहे हैं और आप यहीं बन के रहिएगा, लेकिन उन्होंने कसमों को भी तोड़ मैं दिया। आपको उदाहरण देती हूँ, आप जनता हैं और आप पार्टी हैं। आप जनता और पार्टी मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं संविधान के साथ साथ अपने धर्म की गीता पर हाथ रखती हूँ, कुरान पर हाथ रखती हूँ, बाइबल पे हाथ रखती हूँ और ये कहती हूँ कि मैं जनता के साथ, जनता के वोट के साथ, भाजपा के खिलाफ मिले वोट के साथ गद्दारी नहीं करूंगा पार्टी। और अगर वो गद्दारी करता है तो दोषी और कसूरवार आप वोटर, मतदाता, पार्टी कैसे हो गई? दोषी तो ये है जिसने गद्दारी की है, जिसने धोखा दिया है, लोकतंत्र की हत्या है। और इस हत्या करने में भाजपा कतई पीछे नहीं हट रही है। लेकिन गोवा में आपकी सरकार थी, फिर आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? आप कह देते हमें एक भी विधायक नहीं चाहिए, आपको हमारे खिलाफ वोट मिला है, आपको विपक्ष में बैठने के लिए वोट मिला है, आप वहां बैठिए, सम्मान होता आपका। लेकिन आपने उन्हें शामिल क्यों किया? क्योंकि आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। गुजरात और हिमाचल दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह ही आप विपक्ष में हैं। या। उम्मीद है कि इस बार सत्ता में आप आ जाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं और जब उन्हें गुजरात और हिमाचल में होना चाहिए था, पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, उस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें। क्या एक कमी भी खेल रही है राहुल गांधी की, और क्या ये भारत जोड़ो यात्रा की सही टाइमिंग नहीं है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल भी चुनावी दृष्टि से, चुनावी राज्यों के नजरियों से बिल्कुल नहीं बनाई गई। वरना यह यात्रा बीच में से ही तमिलनाडु से शुरू होते हुए केरला, कर्नाटका में सीधा गुजरात आती कूद कर, क्योंकि बीच का छोड़ना पड़ता ना चुनाव तो यहाँ। फिर गुजरात से बीच के सारे राज्य छोड़ के हिमाचल आ जाती, तब ये चुनावी ये बिल्कुल एक बड़ी तस्वीर है। भारत जोड़ो, दिल्ली के अंदर भाजपा के सांसद साहब सिंह प्रवेश वर्मा क्या बयान दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सांसद और मंत्री हैं, गोली मारो के नारे देते हैं। तो ऐसे दौर में जब देश भर में सांप्रदायिकता के हिंसा और वो सब जलाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उस परिप्रेक्ष्य में है। और मुद्दे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो में बेरोजगारी है, महंगाई है, मनरेगा के मजदूर आकर मिल रहे हैं जिन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को हिमाचल और गुजरात की भी तो चिंता करनी चाहिए थी, जहां वो नंबर 2 की पार्टी में। हम 2 रहे, हम 3 रहे, हम भाजपा की जो कोशिश है कांग्रेस मुक्त भारत की, वो छत्तीसगढ़ वालों ने, राजस्थान वालों ने पानी फेर दिया। पानी तो मध्य प्रदेश वालों ने भी फेर दिया था। इनकी बेहतर होता कि ये महंगाई मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, नशा मुक्त का नारा देते। कांग्रेस मुक्त भारत करने से भारत भी देख रहा है क्या लाभ हुआ है। आज अमित शाह ने एक बार फिर से रैली में कहा कि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। देखिए, आप ये कहते हैं ना, तो अनुराग ठाकुर, धूमल जी, दोनों बाप बेटा को चिंता होती है। राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे पंकज सिंह को चिंता होती है ना। परिवारवाद की उनकी एक लंबी, अब बीसीसीआई में देखिए, अमित शाह जी, उनका बेटा आएगा और अनुराग ठाकुर नहीं तो अनुराग ठाकुर का भाई आएगा। तो परिवारवाद की वो बात मत करें। कांग्रेस के परिवारवाद के साथ त्याग और बलिदानवाद है। आपको देश सौंपा है, आप देश की चिंता करिए कि क्यों देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं आज। उसका जवाब ना देने के लिए कांग्रेस के पीछे कब तक छुपेंगे? 137 साल पुरानी पार्टी है, आपके इन बातों से वो खत्म होने वाली, कमजोर होने वाली नहीं है। इस बार कांग्रेस आ रही है हिमाचल में? हिमाचल में मैं बैठी हूँ पिछले 2 महीने से, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। मैं सारे जिले 12 के 12 में से एक चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर 3 छोड़ेंगे, बाकी सब जिलों में गई हूँ। बड़ी से छोटी जनसभाएं की हैं। घर घर लक्ष्मी, अगर हमारा फार्म देखेंगे, 1500 रुपये आर्थिक मदद इतनी महंगाई में हम लोग दे रहे हैं। सब में एक माहौल है कि बस इस सरकार ने सिर्फ धोखा किया है, जुमलेबाजी की है। डबल इंजन मांगा था हमने, एक इंजन दिल्ली में दिया, दूसरा 2017 में डबल इंजन भी यहाँ पर बना कर दिया, लेकिन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। प्रियंका गांधी और कितनी रैलियां करने वाली हैं अभी? हमने निवेदन किया है प्रियंका गांधी जी से कि अगली रैली चंबा में, उसके बाद मंडी, कांगड़ा और शिमला में 4 जनसभाएं अभी हमारी प्रस्तावित हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप इस समय हिमाचल में जनता के सामने आप लोग उठाने वाली हैं? हिमाचल की जनता ने हमें बताया है कि वो सबसे नंबर 1 बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, वो रोजगार चाहता है, ये मुद्दा है। दूसरा महंगाई है, बढ़ती महंगाई से ने सबकी कमर तोड़ कर रखी हुई है, महंगाई दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा अगर आप कहेंगे, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लागू करना। चौथा मुद्दा कहेंगे, यहाँ का किसान, सेब का बागवान उचित दाम चाहता है, वो बात है। 5वीं बात भ्रष्टाचार। जब कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था, हिमाचल ऑक्सीजन के लिए लड़ रहा था, यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल दलाली खाते हुए, पीपी किट में दलाली खाते हुए पकड़े जाते हैं। नड्डा जी द्वारा हटाए जाते पर जेल नहीं भेजे जाते, क्योंकि दलाली का पैसा दिल्ली तक जा रहा था। ठीक है। सो भ्रष्टाचार, पुलिस भर्ती पेपर
युवा बैठे थे, भर्ती निकलेगी, हम इम्तिहान देंगे, हम पुलिस में जाएंगे। वो बेचारा इंतजार ही करता रहा, पेपर लिख कर, रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। पता लगा रिजल्ट तो नहीं आया, पेपर लीक हो गया। अलका जी, आप देश की हजारों लाखों युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए आदर्श है। लोग आपको टीवी पे देखते हैं और आपको आदर्श मानते हैं। उन महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में बैठी हुई हूँ, हिमाचल की पवित्र धरती से पूरे देश की महिलाओं को कहना चाहूँगी, कोई भी जो है आपके लिए मंजिल तक पहुंचना है तो सफ़र किसी का आसान नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, घर से लेकर अंतरिक्ष तक पर पहुंचने में एक संघर्ष है। मैं यही कहूँगी, अपने पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, हर बाधा को पार करते हुए आगे निकलते जाइए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। और खास तौर से कहूँगी, यहाँ पर 12 नवंबर को हिमाचल में वोट पड़ना है। महिलाओं की तादाद हमेशा देखी है पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए स्थानीय मुद्दों पर आगे आकर वोट करती है। तो अपील करूंगी हिमाचल के लोगों से, 12 तारीख को निकलिए, पूर्ण बहुमत के साथ वोट कुछ कीजिए। रैपिड फायर टाइप के सवाल हैं, 2 ऑप्शन हैं, एक को चुनना है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। अगर बताएंगी तो लोग समझें कि अलका जी वाकई में बेबाक है। हाँ। पहला सवाल यह है कि हिमाचल के सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहेंगी, प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री? देखिए, ये फैसला हमारे विधायक करेंगे। आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद ये कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, मैं ये चाहती हूँ। दोनों में से कौन? ये जनता, हिमाचल की जनता का मैंडेट है। दूसरा सवाल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों में से अच्छी पार्टी कौन सी है? अच्छी कोई भी नहीं है। फिर भी अच्छी कोई नहीं, अच्छी एक भारतीय होता है, एक राष्ट्रीय, बहुत बुरा है, एक कम बुरा होता है। वन एंड ओनली वन एंड द लास्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका 137 साल का त्याग और बलिदान का, विकास का इतिहास रहा है। इस देश को सुई से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली एक ही पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका विकल्प नहीं है। आप टीवी पे बहुत ही मुखरता से अपनी बात रखती हैं, अच्छे प्रवक्ताओं के आप छक्के छुड़ा देती हैं, फिर भी बीजेपी के किस प्रवक्ता के साथ डिबेट में आपको मजा आता है? संबित पात्रा, गौरव भाटिया? देखिए, लगता है कि लोग मुद्दों की बात करते हैं, हाँ, कुछ आंकड़े लेके आते हैं, रिसर्च करके आते हैं। मजे की बात नहीं है, पर अगर डिबेट आप कहें कि जिनकी मैं सुनती थी, मुझे सुनने को श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा भी कहा जाता था, वो डिबेट अगर असली कोई करती थी तो सुषमा स्वराज करती थी। सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, सुषमा स्वराज जी विपक्ष में थी, और वो जब बोलती थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी कहती थी कि कल को हमें भी कभी विपक्ष में होना पड़ सकता है, और विपक्ष की आवाज़ कैसे बुलंद की जाए, ये सुषमा स्वराज जी से सीखना चाहिए। और अगर डिबेट कोई करता है विपक्ष में रहकर, तो भाजपा में किसी से अगर सीखना था या है आज भी, उसका नाम तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज। अगर आपको किसी से करना हो तो मतलब आपकी पसंद कौन रहेगा, संबित पात्रा और गौरव भाटिया में से? दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ने जो डिबेट का स्तर है वो बहुत नीचे तक ले गए हैं, बहुत नीचे तक। तो मैं दोनों को कभी भी, आप सोचेंगे 15 दिन से तो मैंने डिबेट के लिए पार्टी को हाथ जोड़े हुए हैं, क्योंकि स्तर बहुत गिर चुका है, निजी हो जाते हैं मुद्दों से हटकर। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में आप किसे देखना चाहेंगी, शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, मुझे खुशी है कि ये लोकतंत्र पार्टी में आज भी जिंदा है और चुनाव हो रहा है, 2 लोग उम्मीदवार हैं, लेकिन ये मेरा मत जो है वो गुप्त मतदान है और मेरा अधिकार है। मैं बताऊंगी तो शायद मैं बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करूंगी कि मैं किसको वोट कर रही हूँ। तो मैं किसी भी मतदाता को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ वो अपना मत, अपना सोच से देखें किसको वोट करना है, पर वोट रैपिड फायर के सवालों से कैसे बचा जाए, ये अलका लांबा से सीखनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि भारतीय राजनीति में आपका आदर्श कौन है? देखिए, आप मेरे से बात करेंगे तो पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी थे और नीचे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो वो मेरा हमेशा बचपन में मेरा रहा कि मुझे बड़ी होके इंदिरा गांधी बनना है। लेकिन जो आगे चलने का रास्ता 21वीं सदी का युवा कैसे होगा, है ना, उस कंप्यूटर की क्रांति लाई, महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज में दिया, फिर राजीव गांधी जी, और आज इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के उन अधूरे काम, सपनों को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आज की तारीख में मेरा नेता कहेंगे जिनके साथ हम मजबूती से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बाद श्रीमती तो देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी में भी अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमने अलका लांबा जी से बातचीत की, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उम्मीद है कि दर्शक कांग्रेस पार्टी की राजनीति और कांग्रेस पार्टी की रणनीति को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।